गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं फिर से आप लोगों के सामने कक्षा 10 का क्षितिज भाग 2 से काव्यखंड का तीसरा चैप्टर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का लिखा कविता उत्साह और अट नहीं रही कविता का दूसरा भाग वीडियो लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। इससे पहले भाग में आपने निराला जी के जीवन परिचय के बारे में पढ़ा है कि निराला जी छायावाद युग के एक प्रमुख कवि जिनका जन्म सन 1899 ईस्वी में बंगाल के महिसादल में हुआ था। निराला जी ऐसे कवि जो कि क्रांति या बदलाव के प्रणेता थे। छायावाद के कवियों की जो विशेषता थी कि पूंजीपतियों का विरोध, शोषितों के हक की लड़ाई, प्रताड़ितों के लिए लड़ना, उनकी ये जीवनचर्या था। पहले कविता उत्साह में आपने पढ़ा है कि बादल, जो कि एक आह्वान गीत है, उत्साह कविता में बादलों को आह्वानित करते हुए, बुलाते हुए कहते हैं कि हे बादल तुम आओ, और घेर करके चारों तरफ से घेर करके, चारों दिशाओं से घेर करके रिमझिम फुहार बरसने की बजाय तेज गर्जना के साथ बरसो, ताकि लोगों में बदलाव की इच्छा जागृत हो, क्रांति का भाव पैदा हो, लोग क्रांति करें। रिमझिम फुहार बरसने से लोगों में आलस्य, सुस्ती आ जाता है, जबकि गर्जन करने से लोगों के अंदर भय पैदा होता है और भय से वो सजग हो जाते हैं। तेज बरसात में भी लोग सजग हो जाते हैं। तो बरसो, तेज बरसो और तेज गर्जना के साथ बरसो। बादलों की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि बादल किस प्रकार से बच्चों के कल्पना के समान नए नए नित्य रूप धारण करता रहता है। जिस प्रकार की बच्चों की कल्पना हर वक्त बदलती रहती है, उसमें परिवर्तन आता रहता है। आज अभी कुछ सोच रहे हैं, तब तक कुछ ही समय में कुछ और सोचने लगते हैं। इसी प्रकार से बादलों का भी रूप, रंग बदलता रहता है। कभी लाल बादल, कभी काले बादल, कभी भूले बादल, कभी घुघराले बादल, कभी प्लेन बादल। जो क्रांति का प्रतीक बादलों को, युवाओं को आह्वानित करते हुए कहते हैं कि उस प्रकार से आप भी अपने हृदय में, जिस प्रकार से बादल में कठोरता है, बिजली की चमक है, शीतलता है, तुम्हारे अंदर भी है। तुम भी उसको बाहर निकालो रचना के माध्यम से, कर्म के माध्यम से, ताकि लोग प्रेरित हों, उत्साहित हों और कुछ नया करने के सोचें। ये तो रहा। अब दूसरी कविता है अट नहीं रही। इस कविता में उन्होंने फागुन माह की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहा है कि अट नहीं रही है, आभा फागुन की तनसट नहीं रही है। अट नहीं रही है, आभा फागुन के तनसट नहीं रही है। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो। उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है, आभा फागुन की तन सट नहीं रही है, अट नहीं रही है।
पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर्में मंद गंध पुष्प माल। पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है, अट नहीं रही है। आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। देखिए यहां पर फागुन की सुंदरता का, प्रकृति का मानवीकरण कर रहा है। अट नहीं रही यानी कि समा नहीं रही, भर नहीं रही है। आभा सुंदरता, फागुन की जो सुंदरता है वो तन में सट नहीं रही है, मन में समा नहीं रही है। फागुन महीने में प्रकृति का सौंदर्य अन्य ऋतुओं की अपेक्षा कई गुना बढ़ जाता है। फागुन वही बसंत ऋतु, चारों ओर फैले इस सौंदर्य को देखकर ऐसा लगता है जैसे यह सौंदर्य प्रकृति के आंचल में समा नहीं रहा है और छिटक कर सर्वत्र फैल गया है। कभी फागुन मास की चारों ओर फैली सुंदरता देखकर कहता है कि प्रकृति सौंदर्य धरती में समा नहीं पा रहा है। प्राकृतिक सौंदर्य धरती में समा नहीं पा रहा है, धरती पर इतना जना हो गया कि धरती खुद समेट नहीं पा रही है, इतना सुंदर है और चारों ओर फैल गया है। फागुन की यह शोभा लोगों के तन मन में नहीं समा पा रही है। फागुन माह की यह सुंदरता लोगों के तन मन में भी नहीं समा रही है, जिससे यह बेचारे ये चेहरे से झलक उठती है। इतनी अधिक खुशी मिल जाए कि हम उसको समेट नहीं पाते हैं, परंतु चेहरा तो स्पष्ट बताता है कि नहीं आप खुश हैं। तो लोगों के चेहरे पर यह खुशी झलक उठती है। फागुन महीने में जोर से बहती हवाओं को देखकर कवि फागुन को संबोधित करता है। जब फागुन में तेज पश्चिमा हवा चलता है तो कहता है कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, कि तुम हे फागुन जब तुम सांस लेते हो, अर्थात सुगंधित हवाएं तुम्हारी जब चलती हैं बहती हैं, हवाएं तुम्हारी सांसें हैं और जब वो चलती हैं तो इस मादक हवा से घर घर भरता जा रहा है। हर घर चारों तरफ पूरे वातावरण में, पूरे वायुमंडल में खुशबू बिखर जाती है, क्योंकि बसंत ऋतु होता है। बसंत ऋतु में चारों तरफ फूल फूले होते हैं और उन फूलों का मकरंद जो होता है वो हवा के माध्यम से लोगों के तन मन में सट जाता है। इस हवा से लोगों का मन में मदमस्त हो उठते हैं और उनके मन पक्षियों की भांति उड़ने को उत्सुक होते हैं। उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। पर मीन्स पंख, मानो कि पक्षियों की भांति हमारा मन उड़ने लगता है। तुमने हमारे मन में पंख लगा दिए हो। अर्थात उनके मन में नई उमंगे, तरंगे और कल्पनाएं उमड़ने लगती हैं। कभी इस सुंदरता को निहार रहा है और चाह कर भी अपनी आंख नहीं हटा पा रहा है। वह फागुन के सौंदर्य पर मोहित हो उठा है। आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है, यानी कि हटाने का प्रयास भी करता है कि चलो हम नहीं देखेंगे इस सुंदरता को, लेकिन फिर भी वह सुंदरता से आंख हटा नहीं पा रहा है। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर्मे मंद गंध पुष्प माल। पाट पाट शोभा से पट नहीं रही है। फागुन महीने की सुंदरता का वर्णन करते हुए कभी कहता है कि फागुन आने से पहले पेड़ पौधे अपनी पत्तियां गिराकर ठूंठ हो गए होते हैं। पतझड़ आता है बसंत से पहले, तो सभी पेड़ पौधों की पत्तियां गिर चुकी हैं, सब ठूंठ है, वैसे एकदम निर्जन खड़े हैं।
उन पर अब हरी हरी पत्तियां ही पत्तियां दिख रही हैं। इनमें से कुछ हरी हैं और कुछ नई नई निकलने के कारण लाल हैं। देखिए, जब पेड़ों की पत्तियां निकलती हैं तो जो नई पत्ती होती है वो किस कलर की होती है? देखिए आप लोग, लाल कलर की होती है, हरी नहीं होती है निकलते ही, वह एकदम डार्क लाल होता, मतलब कि लाल होता है, और जैसे जैसे बड़ा होता है वो हरा हो जाता है। तो कहते हैं पत्तों से लदी डाल, जो कि एकदम निर्जर हो गए थे, पत्ते झड़ गए थे, अब उन पेड़ों पर पत्ते हो गए हैं, कहीं हरे कहीं लाल। कोई हरा है तो कोई अभी निकल रहा है। जो नव पल्लवित होते हैं वो लाल होते हैं। पेड़ों और लताओं पर रंग बिरंगे फूल खिल उठे हैं। कहीं पड़ी है उर्मे माल। उर माने हृदय में, हृदय पर माला पड़ा हुआ हो। इन खिले हुए फूलों को देखकर लगता है कि पेड़ों ने अपने गले में फूलों की माला डाल रखी हो। पत्तियों के बीच फूल खिले होते हैं, फूल देख करके ऐसा लगता है माना पेड़ अपने गले में फूलों का माला डाले हुए हैं। और इन फूलों की भीनी भीनी महक से वातावरण महक रहा है। मंद गंध पुष्पमाल, मंद यानी धीमी, गंध खुशबू, धीमी धीमी खुशबू से यह पुष्प का माला है जो कि पूरे वातावरण को महका रहा है। पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। पाट पाट यानी जगह जगह, पाट पाट यानी जगह जगह, शोभा श्री सुंदरता, पट नहीं रही है अर्थात भर नहीं रही है, समा नहीं रही है। पूरा वातावरण फूलों की खुशबू से, मंद मंद खुशबू से महक उठा है। ऐसे मनोरम फागुन में जगह जगह बिखरा सौंदर्य देखकर लगता है कि यह आवश्यकता से अधिक होने के कारण धरती पर समा नहीं रहा है। यह खुशबू या सुंदरता इतना अधिक हो गया है कि वो धरती पर समा नहीं रहा है। इस खुशबू, इस सुंदरता को देख करके कभी फागुन महीने के सुंदरता का वर्णन करते हुए मानवीकरण किया है। फागुन महीना, बसंत ऋतु जब आता है तो पेड़ों पे नई पत्तियां, नए फूल निकल आते हैं, और वो नई पत्तियां जब निकलती हैं एकदम से तो लाल होती हैं। इसलिए उनको देख कहता है कहीं हरे कहीं लाल है, कहीं हरे कहीं लाल। उन पत्तियों को देख करके और उन पर निकलने वाले फूलों को, पेड़ों पर जब फूल निकलते तो ऐसा लगता है कि पेड़ अपने गले में फूलों का माला लटकाए हुए हैं, और उन माला में से निकलने वाली भीनी भीनी गंध, मध्यम मंदम गंध उन फूलों की माला से पाट पाट जगह जगह शोभाश्री अपनी सुंदरता फैलाए हैं कि वो पूरे धरती पर पट नहीं रही, यानी समा नहीं रही है। इतनी सुंदरता अधिक हो गई है। फागुन महीने में सर्वत्र उमड़ रहे प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया गया है। इनमें पेड़ पौधों की सुंदरता में विशेष वृद्धि हो जाती है। कल तक के जो पेड़ ठूठ थे, अब उनमें पत्तियां और फूल दिखाई देने लगते हैं। जो पत्तियां नहीं निकलती हैं वे लाल लाल और अन्य हरी होती हैं। पेड़ पौधे पर खिले रंग बिरंगे फूलों को देखकर कभी कल्पना करता है कि ये फूल नहीं, फूलों की माला है जिसे वृक्षों ने अपने गले में धारण कर रखा है। इन फूलों से भीनी भीनी महक निकल रही है, जिससे वातावरण महक उठा है और सर्वत्र उल्लास एवं मादक वातावरण बन गया है। पाट पाट शोभाश्री का आशा है कि फागुन महीने में चारों ओर फैले प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर लगता है कि वह सौंदर्य प्रकृति में समा न पाने के कारण छलक उठा है। इस प्रकार
यह कविता समाप्त होता है। इसमें अगर किसी को कोई समस्या हो, कुछ समझ में ना आ रहा हो, तो आप हमसे फ़ोन करके या कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर अच्छा लगा हो एक्सप्लेनेशन, तो आप कमेंट करके और शेयर करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।